ओम नमो नारायण। आज हम देखेंगे व्हाट इज द सदगुरु। सदगुरु क्या है। उससे पहले श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए चिंताहरण हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु गोविंद दो खड़े काऊ के लागू पाव, धन्य गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो मिलाए। सज्जनों, शोक मोह दुख ये सब देह की उत्पत्ति है, सब माया के ही कार्य है। इसमें यह संसार भी स्वप्न के समान बुद्धि का विकार है। इसमें वास्तविक ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भगवान ही सत्य है, शिव ही सत्य है। और यह सत्य शिव हम इनको तभी देख पाएंगे जब हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जितनी महिमा गुरु की है, उतनी महिमा स्वयं भगवान की भी नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काऊ के लागू पाव, धन्य गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब भगवान के बिना जीव को गुरु मिल सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना जीव को भगवान कभी नहीं मिल सकते, कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, यदि भगवान शिष्य पर या भक्त पर रुष्ट हो जाए तो उस जीव के गुरु उसके लिए, अपने भक्त के लिए, शिष्य के लिए भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान को मना सकते हैं। लेकिन अगर खुद गुरु ही रुष्ट हो जाए तो साक्षात भगवान को भी यह संभव नहीं है कि उनको मना पाए। इसलिए हर जीव ने ही हमेशा ही गुरु शरण में रहना चाहिए। गुरु जो शिष्य भक्त को उपदेश देते हैं, अगर शिष्य भक्त उस उपदेश को अपने जीवन में उतार लेता है तो निसंशय ही वो जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है। और जो मनुष्य योनि का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, वह उसे हासिल कर लेता है। ऐसे कहते हैं, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति करूं उनकी बखानी। मैं अजान महिमा न जानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी। गति अति गोप न जाने भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। पद उनका इससे रहे दूरी, यह तो थक के
हारे काल हुजूरी। अब गुरु आरती करू सावरा, काया थाल मन दीपक बारो। भक्ति जोत और भोग अनुराग, दृष्टि जोड़ चर चितवन लागो। दुनिया में कई रंग है, गुरु रंग निराला है। दुनिया में कई रंग है, गुरु रंग निराला है। पाया न भेद किसने, ये गहरा ही गहरा है, ये गहरा ही गहरा है। फिर कहते हैं, रंग महल सतपुरुष का, शोभा अगम अपार। जा हंसा आनंद करे, देखे निर्मल बहार। अब आरती पूरन भई, मन पाया विश्राम। ऐसे सदगुरु चरणन पर कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे सदगुरु चरणन पर कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे सदगुरु चरणन पर कोटि कोटि प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलेंगे सदगुरुदेव भगवान की जय हो। एक दिन मन को मोह लेने वाले मनमोहक कैलाश शिखर पर जगत नंदिनी माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे नाथ, गुरु भक्ति कैसी करे, गुरु का क्या महिमा है, वह आप मेरे को बताओ। इस पर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही अच्छा जीवों को लाभदायक ऐसा सवाल पूछा है। इस सवाल का मैं तुम्हें जवाब देता हूं, ये तुम ध्यान से सुनो। तीनों लोगों में दुर्लभ ऐसे गुरु तत्व को मैं तुमको बताता हूं। श्री गुरु ही सदैव ब्रह्म है, गुरु के बिना दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ ही है, गु मतलब अज्ञान रूपी अहंकार और रु मतलब ज्ञान प्रकाश। अज्ञान का नाश करने वाले सगुण ब्रह्म मतलब श्री गुरु। अज्ञान रूपी अहंकार यह माया निर्मित भ्रम है, जिसे लोग प्रपंच, पैसा, लौकिक अहम भाव, विविध किस्म की वासनाएं और इच्छा रूप में रोज मिलते हैं। और जो लोग इसे ही वास्तविक जीवन समझकर जीते हैं, श्री गुरु के चरणों में शरण आने से, गुरु भक्ति के यज्ञ में वासनाओं की, इच्छाओं की आहुति डालते रहने से ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। मनुष्य जन्म का क्या प्रयोजन है, यह समझ में आने लगता है। संसार, पैसा, मोह रूपी बंध अपने आप छूट जाते हैं। श्री सद्गुरु की सेवा और गुरु भक्ति, इससे श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। गुरु सर्व जगत के स्वामी होकर वे सर्वव्यापी है। श्री गुरु तत्व स्वयंभू है, श्री गुरु ही परम दैवत है। ओम नमो सद्गुरु परब्रह्म, तू निर्विकल्प कल्पद्रुम, हर हृदय विश्राम धाम, निज मूर्ति राम तू स्वयं। इसलिए श्री गुरु को वारंवार प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरु के चरण तीर्थों में सप्त समुद्र में स्नान करने का फल मिलता है। गुरु मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु मतलब सर्वसमर्थशाली शक्ति तत्व है। गुरु ही अव्यक्त भगवान का व्यक्त रूप है। शिव और शक्ति के मिलाप से व्यक्त हुआ रूप ही श्री गुरु है। श्री गुरु के चरण सुख दुख आदि द्वंद्व से होने वाली पीड़ाओं का नाश करते हैं, सारी विपदाओं से तारण करते हैं। इसीलिए गुरु के प्रति अनन्य भाव होना जरूरी है। शबरी का भाव और अपने गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास था। शबरी की भाव भक्ति गुरु को भा गई और गुरु ने आशीष दे दिया कि राम तुझे स्वयं दर्शन देने आएंगे। जब राम आए, शबरी की
भाव भक्ति देखकर राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए। यह भाव, यह विश्वास जब शिष्य को गुरु के प्रति होता है तब उसे भगवान नारायण की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री गुरु त्रिनेत्र नहीं होते हुए भी वो शिवरूप है, चतुर्भुज नहीं होते हुए भी वो विष्णु रूप है, और चतुर्मुख नहीं होते हुए भी वो ब्रह्मा रूप है। श्री गुरु पे के कृपा सागर, श्री गुरु के कृपा से ही संसार भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। श्री गुरु दया के सागर है, उनके कृपा दृष्टि के लिए इनको हाथ जोड़कर वारंवार प्रणाम करना चाहिए, अनन्य भाव से इन्हें शरण जाना चाहिए। जीवन में अगर एक गुरु भक्ति आ गई, सब जीवन में एक गुरु भक्ति आ गई कि सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। श्री गुरु का अनुग्रह होने से अज्ञान का नाश होता है और संसार रूपी अग्नि खत्म होती है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु रूपते स्वयमेव, गुरु परब्रह्म सर्वथैव, गुरु गौरव न वर्णवे। गुरु ध्यान सब प्रकार का आनंद, सुख, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष देने वाला है। इसलिए परब्रह्म स्वरूप श्री गुरु का हमेशा स्मरण करना चाहिए। श्री गुरु आनंद स्वरूप, आनंददाता, ज्ञान स्वरूप, योगीश्वर, संसारिक रोगों पर दवाई देने वाले वैद्य है। इस पे कहा जाता है, मेरी मुश्किलों को तो मेरा गुरु सुलझाता है, नादान है ये दिल मेरा फिर भी घबराता है, मैं साथ हूँ हरदम मुझे एहसास दिलाता है, विपदा आने से पहले खुद मेरा गुरु आ जाता है, विपदा आने से पहले खुद मेरा गुरु आ जाता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों में हमेशा ही लीन रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मनुष्य का आधा जीवन नींद और बाल्यावस्था में ही चला जाता है, और बचे हुए समय में जो बहुत सा समय संसार चक्र में बीत जाता है। दिन भर में मनुष्य भगवान को कितना समय देता है, अगर देखा जाए तो बहुत से दुखों की जड़ ध्यान में आती है। पहले हर घर में त्रिकाल संध्या नियम से करने वाले लोग होते थे, अब लोग मंदिरों में जाकर राजनीति, व्यापार करने लगे। भगवान मेरे को पैसा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, मैं तुम्हें नारियल, मखाना, पेड़ा इत्यादि चढ़ाऊंगा। लेकिन श्री गुरु अपने शिष्य का, भक्त का खाली भाव ही देखते हैं। भक्ति और श्रद्धा ही जीवन कल्याण के मार्ग है। कर्म ऐसे करो कि जो सदगुरु को अर्पण कर सको। अन्न प्रसाद वही खाओ जिसका भोग, नैवेद्य सदगुरु को अर्पण किया हो। आचार विचार ऐसे रखो कि जो सदगुरु को भा जाए। इसमें ही मनुष्य जन्म का सार्थक है। सदगुरु की भक्ति विविध किस्म से की जा सकती है। शास्त्र में मुख्यतः 9 प्रकार की भक्ति की जानकारी हमें मिलती है। स्मरण, वंदन, साख्य, पाद सेवन, अर्चन, दास्य, श्रवण, कीर्तन और आत्मनिवेदन, ऐसे 9 मार्गों से श्री गुरु की भक्ति की जा सकती है। इससे स्मरण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और सदगुरु को भी यह भक्ति प्रिय है।
स्मरण मतलब याद। श्री गुरु के नित्य स्मरण से जीव कर्म बंधनों से मुक्त होता है। इसीलिए हर पल हृदय में सदगुरु का स्मरण, सदगुरु को याद करना, ऐसे किए हुए कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। पर जन्म मृत्यु की परंपरा खत्म होकर जीव को मोक्ष लाभ होगा। शिष्य अज्ञानी हो या विज्ञानी हो, शिष्य पुण्यवान हो या पापी हो, सदगुरु शिष्य का भाव और भक्ति इतना ही देखते हैं। सदगुरु शिष्य को धीरे धीरे तराशते हैं। इसके लिए शिष्य ने सदगुरु को अनन्य शरणागत होना अत्यावश्यक है। बिना संकोच की गई साधना और श्री गुरु के प्रति शिष्य का निष्ठा भाव ही शिष्य को तरक्की या अधोगति का जिम्मेदार है। निष्ठा भाव कैसा है, इसे ज्यादा महत्व है। निष्ठा वस्तु से निष्ठा भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री गुरु के प्रति शिष्य का निष्ठा भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सबसे सुगम मार्ग नामस्मरण ही है। नामस्मरण भक्ति पेड़े के जैसी है, उसे किधर से भी खाओ वो मीठा ही लगेगा। इसीलिए मन एक चित्त एकाग्र हो या ना हो, नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और इस कलयुग में नाम स्मरण की तो विशेष महिमा बताई गई है। माना कि कलयुग लाख बुरा है, लेकिन इस कलयुग में एक अच्छाई भी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम स्मरण करने से ही यह नरदेह इस संसार सागर से पार हो जाता है। इस नाम के मैं तुम्हें कुछ दृष्टांत बताता हूँ। आप ध्यान लगा के सुने और इस नाम की महिमा को समझे। राम जी जब लंका विजयी होकर लक्ष्मण सीता माता को अयोध्या लेकर आए, उस समय की यह बात है। अयोध्या में आनंद मंगली माहौल है। राम जी मां जनक नंदिनी के साथ सिंहासन पर आरूढ़ है। दरबार दिव्य शोभा पा रहा है। सभी राजा राम के यशगान गा रहे हैं। सभी राजा राम का उदो उदो कर रहे हैं। और राजा राम जी भी प्रसन्न चित्त से अपने हाथों से किसी को वस्त्र, किसी को द्रव्य, किसी सबका मान सम्मान कर रहे हैं। तभी एक ऋषि के मन में एक सवाल उठा कि राजा राम बड़े कि उनका नाम बड़ा। और ऋषि ने खड़े होकर अपने जिज्ञासा भाव से दरबार में उपस्थित दरबारियों के समक्ष अपना सवाल रखा। अब सारा दरबार चुप। अब राम के सामने कौन बोले कि राम बड़े, कि राम जी का नाम बड़ा। अब तो राम जी को भी उत्सुकता लगी कि सच में कौन बड़ा है। यह जानने के लिए राम जी ने कहा हमें भी खुशी होगी यह जानकर, लेकिन दरबार चुप है। कोई भी ऋषि के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उतने में ही नारद जी का आगमन होता है। राजा राम जी यथावत उनका स्वागत सत्कार करके नारद जी को आसनस्थ होने को कहते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते आसनस्थ होते हैं और राम जी से दरबार में शांति का कारण पूछते हैं। राम जी ऋषि के उस सवाल को नारद जी को सुनाते हैं।
लेकिन मुझे जब नारद जी उनका यह सवाल सुनते हैं, तब नारद जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे राजा राम, यह सवाल मैं सिद्ध करके बताऊंगा, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी कि मैं यह साबित कर सकूं कि राजा राम बड़ा, कि राजा राम का नाम बड़ा है। और नारद जी वहां से चले जाते हैं और सरयू के किनारे, जहाँ रोज हनुमान जी भजन करते हैं, वहां नारद नारायण नारायण करते पहुंच गए। नारद जी की आवाज सुनकर हनुमान जी ने आंखें खोली, नारद जी को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। नारद जी ने कहा, हनुमान, राम बड़ा है कि उनका नाम बड़ा है, यह सिद्ध करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हमको यह सिद्ध करना है कि राजा राम बड़े हैं कि उनका नाम बड़ा है। हनुमान जी बोले, नहीं नारद जी, मैं अपने स्वामी की परीक्षा नहीं ले सकता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तब नारद जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारे सिवा इस संसार में दूसरा कोई भी यह कार्य नहीं कर सकता है, और सत्य को जानने के लिए अपने स्वामी की भी परीक्षा लेने में कोई दोष नहीं है। खूब समझाने के बाद में हनुमान जी मान जाते हैं। गुप्त रूप में हनुमान जी की और नारद मुनि की चर्चा होती है, और नारद जी हनुमान जी को गुप्त बातें बता के चले जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे दरबार भर जाता है। दरबार में सभी उपस्थित है, मंत्री, ऋषि, मित्र, सेवक, सभी दरबार में राजा राम के आने की प्रतीक्षा में है। उतने में ही द्वारपाल का घोष होता है, सावधान, अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी पधार रहे हैं। दरबार में सभी लोग अपने अपने जगह खड़े होकर राम जी को अभिवादन प्रणाम करते हैं, और राम जी भी सबको अभिवादन प्रणाम करते हुए अपने सिंहासन की तरफ चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे माता सीता जी है, माता सीता जी के पीछे लक्ष्मण है, ये सभी, और लक्ष्मण के पीछे हनुमान है। ये सभी को प्रणाम करते करते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी विश्वामित्र के पास आए, तो हनुमान जी ने अपना मुंह फेर लिया, दूसरों को अभिवादन करके आगे निकल गए। राजा राम जी सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और सभी को बैठने को कहा। तब विश्वामित्र बोलने लगे, हे राजा राम, तेरी सभा में ऋषि महापुरुषों का अपमान किया जाता है, तेरे दरबार में एक पल भी रुकने की मेरी इच्छा नहीं है। तभी राम जी हाथ जोड़कर खड़े होकर विश्वामित्र जी की क्षमा मांगते हुए बोलने लगे, हे गुरुवर्य, मेरे दरबार में आपका ऐसा किसने अपमान कर दिया, मेरे को उसका नाम बताओ, मैं उसको मृत्युदंड की शिक्षा दूंगा। विश्वामित्र जी गुस्से से बोले, नाम क्या बताऊं, तू जिसे अपना दास, अपना सेवक समझता है, इसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब राजा राम जी बोल गए थे कि जिसने भी आपका अपमान किया है, उसे मैं मृत्युदंड दूंगा।
अब क्या राम जी, जिस हनुमान ने माँ सीता की खोज की, जिस हनुमान ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई, क्या उस हनुमान को राजा राम जी मृत्युदंड देंगे? सारा दरबार शांत है। विश्वामित्र जी फिर बोले, हे राजा राम, मैं जानता हूं कि हनुमान तुम्हारा सेवक है और तुम उसे मृत्युदंड नहीं दोगे। हे राजा राम, तुम राजा हो, तुम अपने वचन बदल सकते हो और तुम्हारे इस सेवक की रक्षा कर सकते हो। तब राम जी बोले, हे गुरुवर्य, मैं आपको वचन देता हूं कि आपका अपमान करने वाले को मैं मृत्युदंड अवश्य दूंगा। कल सुबह दरबार लगने के बाद खुद राजा राम जी हनुमान जी को मृत्युदंड देंगे। यह बात लंका में आग से भी जल्दी पूरी अयोध्या में फैल गई कि हनुमान को कल मृत्युदंड दिया जाएगा। सारा दरबार फुल हो गया। जिसको जहां जगह मिले वही खड़ा है। जहां यह समाचार सुनकर नारद जी भी दरबार में हाजिर हो गए। अब राजा राम जी आए, सबको अभिवादन करके सिंहासनारूढ़ हो गए। सभी को बैठने को कहा गया, लेकिन विश्वामित्र जी खड़े ही थे। राम जी ने गुरुवर्य विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और हनुमान को दरबार में उपस्थित करने की आज्ञा सेवकों को दे दी। लेकिन हनुमान कहीं नहीं मिले। जैसे ही यह सूचना देने को सेवक दरबार में आए, उन्हें देखकर विश्वामित्र जी बोले, मृत्यु के भय से कहीं छिप गया होगा। ढूंढकर लाओ। तब नारद जी ने उनका गुस्सा शांत करते हुए कहा, हे महामुनि, मैं जानता हूं कि इस समय हनुमान कहाँ है। चलो सभी वही चलते हैं। सरयू के किनारे सुबह का शांत वातावरण में आंखें बंद करके ध्यान मग्न है। पूरा दरबार के साथ सारी अयोध्या सरयू के किनारे उमड़ पड़ी और थोड़े दूर से नारद जी ने हनुमान को दिखाया। राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। उतने में ही विश्वामित्र जी फिर बोले, हे राजा राम, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। राम जी ने गुस्से में अपना धनुष्य निकाला, तीर चढ़ाया और हनुमान जी की तरफ छोड़ दिया। वह बाण आया और हनुमान जी के शरीर को छूते ही फूल के समान धरती पर गिर पड़ा। एक के पीछे एक कई तीर राम जी ने चलाए, लेकिन उनसे हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब आश्चर्य में थे। तभी नारद जी ने बीच में राम जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप इतने तीर छोड़ रहे हो और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा हनुमान जी क्या कर रहे हैं? आओ पास चल के देखते हैं। और जब पास में आकर देखा तो हनुमान जी का ध्यान लगा हुआ है और हनुमान जी का जाप चल रहा है। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। तब नारद जी ने सबको प्रणाम करके कहा, प्रभु, मैंने आपके सवाल के जवाब के लिए ही यह सब कुछ किया है। राजा राम बड़े कि राम का नाम बड़ा, यह सिद्ध करने के लिए ही मैंने हनुमान को यह सब करने के लिए लगाया था। सोया राजा राम जिस पे तीर चला रहे हैं,
वह हनुमान केवल राम नाम के भजन से ही राम जी के हाथों चले तीर हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। यह है नाम की महिमा। और यह सिद्ध हुआ कि राम से बड़ा राम का नाम है। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। आपको मैं एक और दृष्टांत सुनाता हूँ जो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। यह सेठ जी बड़े लालची, लोभी, वेश्यावृत्ति रखने वाले महापापी थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी पुण्यात्मा थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, भगवान में आस्था रखती थी, साधु संतों के उपदेश सुनती थी, अपने गुरुवर्यों की, गुरुजनों की, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करती थी और इन सब में वो तत्पर रहती थी। वह यह जानती थी कि अपना पति पापी है, क्रूर है, अधम है, पर है तो वो अपना पति। उसने अपने मन में सोच कर ली कि अपना पति पाप मुक्त होकर मरने के बाद में मोक्ष पा ले, मोक्ष की प्राप्ति कर ले। लेकिन ये कैसे संभव होगा? तो उसने अपने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुदेव, मेरा पति पापी है, अधर्मी है, उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पतिव्रता हूँ और अपने पति का कल्याण तथा मरने के बाद उनको मोक्ष चाहती हूँ। कृपया करके मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। संत ने सोचते हुए कहा, बेटा, यह तो मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, जब उचित समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो पति है घर में सबसे ज्यादा किसको चाहता है? वह देवी बोली, हाँ महाराज, हमारे सबसे छोटे बच्चे से वो ज्यादा प्रेम करते हैं। उसकी यह बात सुनकर संत बोले, हे बेटा, तुम तुम्हारे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दो। संत के उस बात को वह देवी समझ गई और अपने छोटे बच्चे का नाम उसने नारायण रख दिया। अब यह नारायण उसका लाडला था, तो दिन भर नारायण पानी ला, नारायण ये कर, नारायण वो कर, दिन भर नारायण नारायण करते रहता था। एक दिन कालवश जब उसका अंतिम समय आया और उसके प्राण लेने के लिए जब यमदूत आए, तो उन्हें देखकर वो डर गया, चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब उतने में ही नारायण भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हो गए और यमदूतों को कहा, रुक जाओ, यह विष्णु लोक का मेहमान है, इसने इसने अपने अंतिम समय में नारायण को याद किया है, इसलिए हम इसे विष्णु लोक ले जाएंगे। तब यमदूत हाथ जोड़कर बोले, हे विष्णु गणों, ये भगवान नारायण को नहीं पुकार रहा था, ये तो अपने बेटे जिसका नाम नारायण है उसको पुकार रहा था, ना कि भगवान को पुकार रहा था।
तब विष्णु भगवान के पार्षद यमदूतों से पूछते हैं कि भगवान नारायण का नाम पहले है कि इस मनुष्य के बेटे का नाम नारायण पहले है। यमदूत बोले, प्रभु भगवान नारायण का नाम पहले है। यमदूत विष्णु दूतों की क्षमा मांगते हैं और चले जाते हैं। इधर यह महापापी अधर्मी शेठ जी केवल मृत्यु समय नारायण को याद करने से, नारायण का स्मरण करने से ही उस आत्मा को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी यह नाम की महिमा है और यह नाम की महिमा अनंत है। एक बार मेरे साथ में आप सभी बोलेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की चेष्टा करते हैं। वैसे देखा जाए तो सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है, इसलिए मन भर कर जिए, किसी के मन में भर कर ना जिए। छोड़िए शिकायतें, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका आनंद लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, वही अपने को कर्म बंधनों से मुक्त कराकर जीवन का सच्चा आनंद सुख दे सकते हैं। व्हाट इज द सदगुरु? सदगुरु क्या है? सुनो सज्जनों, सदगुरु प्यार है, सदगुरु हिम्मत है, सदगुरु माँ है, सदगुरु पिता है, सदगुरु दोस्त है, सदगुरु सखा है, सदगुरु डॉक्टर है, सदगुरु दुनिया है, सदगुरु जान है, सदगुरु जहान है, सदगुरु सुकून है, और सदगुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। मोक्ष के लिए मनुष्य को गुरु बनाना ही पड़ेगा। और इसके सभी धर्मों में प्रमाण है। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34वां गीता कहती है, मोक्ष के लिए ज्ञान को तू उस तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कुरान शरीफ में भी सूरा नंबर 25 आयत 59 में बताया है, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके बीच में है, इन सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। उस खबर की बाखबर किसी तत्वदर्शी संत फकीर से पूछ देखो। गुरु ग्रंथ साहिब में भी पृष्ठ 946 पर लिखा है, बिना सतगुरु सेवे जोग न होई, बिना सतगुरु भेटे मुक्ति न होई। गरीबदास जी भी कहते हैं, सदगुरु बिना सुरती नहीं पाटे, खेल मांड्या है सिर के साटे। सदगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सदगुरु बिना न छूटे खानी। कबीर साहब भी इस बात को कहते हैं, गुरु ते अधिक न कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नाही गुरु बिन पाई। इतना सब कुछ होते हुए भी मनुष्य की फितरत क्या है पता है? मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहे हैं, लेकिन किसी की निंदा करते समय यह बात भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है भगवान देख रहे हैं, पाप करते समय ये भूल जाता है। मनुष्य दान करते समय समझता है भगवान सब में है, लेकिन चोरी करते समय यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है। लेकिन प्यारो, विधि की वकालत, विधि की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। विधि की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है, सबका मुकदमा जारी है। लोक कल्याण हेतु माँ जगत जननी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ,
हे महेश्वर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब शिव जी मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा धर्म है हमेशा सत्य की राह पर चलना और उसका साथ देना। इससे विपरीत मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना और असत्य का साथ देना। अंत आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सोयों को भी सत्य की राह पर चलाना चाहिए। मनुष्य ने हमेशा ही अपने कार्य का साक्षी बनना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तथा अन्याय की राह पर चलता है तो वह यह सोचकर आगे बढ़ता जाता है कि कोई भी उसे नहीं देख रहा है, लेकिन उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह एक बड़ा पापी है और उसका गवाह वह खुद ही है। मनुष्य को हमेशा उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है या फल भोगना पड़ता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे, और यदि अगर कर्म बुरे होंगे तो परिणाम भी बुरा ही मिलेगा। इसलिए भूलकर भी अपने मन में किसी का अहित करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। मनुष्य किसी व्यक्ति, परिस्थिति या अपने आप से बहुत लगाव रखता है तो वह भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब के लगाव के कारण वह एक माया जाल में उलझा रहता है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा मनुष्य अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लेता है कि उसका पूरा होना मुश्किल होता है, जिससे उसे दुख की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को अपनी जरूरत और इच्छाओं में फर्क समझना चाहिए और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। क्या खूब लिखा है किसी ने, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। और आगे कहते हैं, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं न जाने रोज क्यों कमाने जाता हूँ। न जाने फिर मैं रोज क्यों कमाने जाता हूँ। इतना सारा धन कमा के भी संतोष नहीं है। सज्जनों, हम कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान के मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता है। करता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई, शिव से बड़ा न कोई। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। सदगुरु थानापति हिमगिरी जी महाराज की जय हो।